तो बच्चों हमारी सीरीज चल रही है एक, वो सीरीज ये है कि हम 2024 में आए हुए बोर्ड के क्वेश्चन करा रहे हैं वास्तविक संख्या चैप्टर के। वास्तविक संख्या जो अध्याय है उसके 2024 में आए हुए क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन हम करा रहे हैं। और क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? यदि 26 और 156 का एलसीएम 156 है, बेहतरीन, मतलब दो नंबर। आप ये जानते हो कि एक फॉर्मूला होता है n1 इंटू n2 इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, ये एक फॉर्मूला होता है बच्चों। और हमें वो कह रहा है कि दो नंबर, मतलब एक नंबर 26 है इंटू दूसरा नंबर 156 है इक्वल्स टू है, इसका एलसीएम बच्चों दिया है, दो नंबर ये हो गए और इनका एलसीएम है बच्चों 156 इंटू HCF बच्चों नहीं दिया है। HCF हमें बताना है, ये अननोन वैल्यू है, ये हमें पता करनी है बच्चों। हम क्या करेंगे? HCF को अकेला करेंगे, हमको HCF की वैल्यू पता करनी है, HCF को अकेला करेंगे। HCF अभी अकेला नहीं है, HCF के साथ 156 मल्टीप्लाई कर रहा है। 156 को इधर लेकर जाओगे तो 26 इंटू 156 ये लिखा ही हुआ है बच्चों। अब क्या होगा कि 26 गुणा 156 ये जो लिखा हुआ है, इस 156 को जब हम इधर लेकर आएंगे तो बच्चों ये डिवाइड करेगा, क्योंकि इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके डिवाइड करेगा। तो बच्चों 156 यहां आ जाएगा, यहां HCF अकेला रह जाएगा। अब बच्चों डिवाइड करोगे तो 156 एकम 156, तो बच्चों 26 बच्चों इसका HCF आ जाएगा। आपको ये समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, आप देख रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से डिवाइड करें। एक संख्या हमको बतानी है, जिसमें 36 से डिवाइड करें, 56 से डिवाइड करें और 91 से डिवाइड करें। तो बच्चों 36 से डिवाइड करें तो भी बच्चों 7 शेषफल बचे, और 56 से डिवाइड करें तो भी बच्चों 7 शेषफल बचे, और बच्चों 91 से डिवाइड करें तब भी बच्चों 7 शेषफल बचे। बच्चों हमारे पास जो ऑप्शन है, हम ऑप्शन से जाएंगे करने। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन ए है बच्चों हमारे पास 3640, फिर है बच्चों बी 3645, फिर है बच्चों 3740, और फिर ऑप्शन है हमारे पास एक 3647। एक सेकंड बच्चों, सी में है 3647 और डी में है 3740। बच्चों मतलब ये कह रहा है कि इससे डिवाइड करो, इससे करो, इससे करो, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है, इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 7 रिमाइंडर बचा देगा हर एक से डिवाइड करने से। बच्चों एक बात सोचें, अगर मैं इसमें से 7 घटा दूं, अगर मैं 7 घटा दूं इसमें से, तो डिवाइड पूरा चला जाना चाहिए। जिस नंबर में 7 घटाने के बाद इससे भाग पूरा चला जाए वही ऑप्शन ठीक है। जिस ऑप्शन में बच्चों इससे भाग करेंगे, लेकिन 7 घटाने के बाद इससे और इससे भाग चला जाए वही ऑप्शन ठीक है। बच्चों बात समझ लो, ये बात समझ लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं आपसे। आपने बच्चों अगर इसमें से 7 घटाया, तो बच्चों अगर हम इसमें से 7 घटा दें, ठीक है ना, क्योंकि 36 से इसमें भाग करोगे, 56 से इसमें भाग करोगे, 91 से इसमें भाग करोगे, तो बच्चों 7 रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं पहले ही 7 घटा दूं तो बच्चों फिर भाग पूरा चला जाना चाहिए। मैं इसमें से अगर 7 घटा दूं तो बच्चों ये हो जाएगा 3633। ये बात समझ में आई? अभी मैं सिर्फ घटा दे रहा हूं बच्चों, आपको घटा के दिखा दे रहा हूं कि कौन कौन आएगा। इसमें से अगर मैं घटाऊं बच्चों तो आपके सामने ये हो जाएगा 3638। इसमें से बच्चों अगर मैं 7 घटाऊं तो बच्चों ये हो जाएगा 3640। इसमें से बच्चों अगर मैं 7 घटाऊं तो ये हो जाएगा 3733। बच्चों अब एक बात बताओ कि ये जो 56 है या ये जो 36 है, एक सेकंड मैंने थोड़ा सा गलत लिख लिया है, यहां पर बच्चों 35 है, 35 है बच्चों, मतलब 35 का भाग इसमें दो, 56 का भाग इसमें दो, 91 का भाग इसमें दो, और 7 शेषफल बच जाए वही ऑप्शन ठीक है। 35 का भाग इन ऑप्शन में दो, 56 का भाग इन ऑप्शन में दो, 91 का भाग इन ऑप्शन में दो, जिसमें 7 रिमाइंडर आ रहा होगा हर बार में वही आंसर ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों अगर मैं 7 घटा दूं, इसमें से 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 7 घटा दूं, अब बच्चों भाग पूरा चला जाना चाहिए इनमें, अब भाग पूरा चला जाना चाहिए बच्चों इसमें। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर 35 का भाग जाएगा, अगर इसमें 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 35 का भाग जाएगा, तो 35 के फैक्टर होते हैं 7 गुणा 5, तो बच्चों 5 का भी तो भाग जाना चाहिए। 7 अगर 35 का भाग किसी संख्या में जा रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके गुणनखंड जो 7 गुणा 5 है
उसका भी भाग जाना चाहिए। तो बच्चों इनमें से वो ऑप्शन देख लो आप जिसमें 5 का भाग जा सकता है। क्या बच्चों इस नंबर में 5 का भाग जा सकता है? नहीं जा सकता। क्या बच्चों इस नंबर में 5 का भाग जा सकता है? नहीं जा सकता। क्या बच्चों इस नंबर में 5 का भाग जा सकता है? नहीं जा सकता। क्या बच्चों इस नंबर में 5 का भाग जा सकता है? जा सकता है। तो बच्चों ये ऑप्शन है, यही ऑप्शन ठीक है। हाँ बच्चों, हमें देखने में तब ज्यादा प्रॉब्लम होती कि 5 का भाग किन्हीं 2 ऑप्शन में जाता तो हम 7 का भी चेक करते, फिर हम 7 का भी चेक करते। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये आसान था क्योंकि बच्चों 35 का भाग जाना चाहिए इन ऑप्शन में, इन ऑप्शन में, इन ऑप्शन में, इन ऑप्शन में। 35 का भाग का मतलब हुआ है कि 35 की जो फैक्टर है 7 और 5, 7 का और 5 का भी भाग जाना चाहिए इन चारों ऑप्शन में, जो सही होगा वो। तो बच्चों 5 का भाग इस ऑप्शन में ही जा रहा है, यही ऑप्शन ठीक होगा बच्चों। तो हमने ऑप्शन से इसको करेक्ट किया, सही किया। बात आपके समझ में आई होगी। अगर इसको तरीके से किया जाए जिस तरीके से क्लास 10th में बच्चों को सिखाया जाता है, तो वो तरीका भी देख लेते हैं बच्चों किस तरह से करना है। तो बच्चों अगर तरीके से जाएंगे तो हमको करना क्या होगा? हमको 35 के फैक्टर करने होंगे, 35 के हमको अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बच्चों अभाज्य संख्या से भाग करेंगे, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, इतनी चीजें आप जानते हो। फिर अगला जो हमारे पास नंबर है 56, उसके भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक अभाज्य संख्या 7 ली और हमने 7 से भाग कर दिया, 7 अट्ठे 56। अब बच्चों हम करेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो हमने 56 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब बच्चों हमारे सामने नंबर है 91, तो हम 91 में भी भाग करेंगे। तो हम 2 से भाग करेंगे, जाएगा नहीं, 3 से करेंगे, जाएगा नहीं, फिर 5 से करेंगे क्योंकि अभाज्य संख्याओं से ही भाग करना है। फिर बच्चों हम 7 से करेंगे, 5 से भी जाएगा नहीं, फिर हम 7 से करेंगे। 7 से बच्चों भाग जा रहा है 13 बार, ठीक है ना, 13 बार, और 13 एकम बच्चों 13 हो रहा है। तो बच्चों सबके हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद बच्चों ये कार्य आप रफ में भी लिख सकते हैं और दिखाना चाहें तो फेयर दिखा देंगे, वरना मेनली आपको फेयर में आपको ये लिखना है कि 35 के जो आपने अभाज्य गुणनखंड लिखे वो आप लिख देंगे कि 5 गुणा 7 आया। और बच्चों 56 के जो आपने अभाज्य गुणनखंड निकाले बच्चों, क्या निकाले? 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर बच्चों आपने 91 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, क्या निकाले बच्चों? 7 गुणा 13। बात समझ में आ गई होगी, 7 गुणा 13। अब बच्चों हम आगे क्या करेंगे? आगे तो आप चुटकियों में इसको कर दोगे। आपको निकालना क्या है बच्चों? आपको निकालना क्या है? पहले तो बच्चों आपको एलसीएम निकालना है। अच्छा बच्चों एलसीएम क्यों निकालना है? कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी अगर वर्ड आ जाए कभी भी सवाल में इस तरह से, छोटी से छोटी जब वर्ड आएगा तो बच्चों हमें एलसीएम निकालना है। ये आप याद कर लो कि छोटी से छोटी जब वर्ड आएगा तो हमें एलसीएम निकालना है। और एलसीएम में हम 7 जोड़ देंगे क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 35 का भी भाग जाए, 56 का भी भाग जाए, 91 का भी भाग जाए, लेकिन 7 शेषफल बचे, ठीक है, भाग जाए नहीं, मतलब 35 का भाग करो, 56 का भाग करो और 91 का भाग करो। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 35 का भाग करो, 56 का भाग करो और 91 का भाग करो, हर केस में, हर दशा में बच्चों 7 बच जाए, 7 बच जाए। इसका मतलब क्या है? पहले एलसीएम निकाल लो और एलसीएम में मैं 7 जोड़ दूंगा। एलसीएम में मैं जब 7 जोड़ दूंगा तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि अब एलसीएम आ गया। एलसीएम का मतलब वो नंबर आ गया कि 35 से भाग करोगे तो पूरा जाएगा, 56 से भाग करोगे तो पूरा जाएगा, 91 से भाग करोगे तो पूरा जाएगा। एलसीएम का ये मतलब हुआ। बात समझ में आ रही होगी? एलसीएम का ये मतलब हुआ। अब उस एलसीएम में हम 7 जोड़ देंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि जब भाग करोगे आप 35 से या 56 से या 91 से तो 7 बचेगा शेषफल, तो वही संख्या हो जाएगी। तो बच्चों पहला काम तो ये है कि हम एलसीएम निकाल लें। तो बच्चों हम एलसीएम निकालेंगे तो आप ये देखो, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। ये कॉमन वाले भाई साहब जो है वो एक ही बार लिखे जाएंगे। उसके बाद बच्चों यहां देखो कौन बचा? 5 बचा। उसके बाद बच्चों यहां 2 बचा। उसके बाद बच्चों यहां 2 बचा। उसके बाद बच्चों यहां ये भी 2 बचा। और ये बच्चों आपके सामने 13 आपको दिखाई दे रहा है। अब आप क्या करोगे बच्चों? इन सबका मल्टीप्लाई कर लोगे। गुणा बच्चों आप कुछ इस तरह देख लें कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 सत्ते, तो बच्चों 40 सत्ते कितने हो जाएंगे? या 40 सत्ते कर लें या 40 इंटू 13 पहले कर लें, वो सही रहेगा। तो बच्चों ये 40 इंटू 13 जब आप करोगे, और इंटू में बच्चों ये 7 लिखा हुआ है आपके सामने, तो 40 इंटू 13 जब बच्चों आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 13 चौक 52, मतलब 520 इंटू 7 बच्चों ये बचा। अब बच्चों आप क्या करोगे? 7 जीरो ये अपनी जगह, 7 दूनी 14, 14 के 4 हासिल 1, 7 पंजे 35 और 1 बच्चों 36। बात समझ में आ रही है? अब बच्चों आप क्या करोगे? इस वाले ऑप्शन में ये जो हमारा नंबर एलसीएम आ गया, इस एलसीएम में बच्चों आप 7 जोड़ दोगे। इस एलसीएम में बच्चों आप 7 जोड़ दोगे। बात समझ में आ रही है? तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 3640 प्लस 7, मतलब 3647 बच्चों। अब बच्चों आपके सामने ये सवाल आपके सामने है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? युग्म का मतलब बच्चों क्या होता है? युग्म का मतलब होता है बच्चों, जो युग्म वर्ड आपके सामने है, इस युग्म वर्ड का मतलब क्या है? पेयर। पेयर जानते हो बच्चों? जोड़ा, ठीक है। पेयर मतलब जोड़ा, जैसे बच्चों कपल होते हैं वैसे ही ये जोड़ा है, ठीक है बच्चों। बात समझ पा रहे होंगे आप? तो बच्चों
कह रहा है कि कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब बच्चों सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जिनमें बच्चों कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है ना, जिसमें कुछ भी हम HCF ना ले सकें, कोई भी चीज HCF ना हो, वही बच्चों है। जैसे बच्चों ऑप्शन है इसका 14,35, 14,35 बच्चों, इसमें भी 7 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 7 का भाग चला जाएगा, मतलब 7 यहां पर कॉमन है। मतलब हम इसको इस तरीके से 7 कॉमन ले सकते हैं कि हमने 7 कॉमन लिया तो 7 दूनी 14, 2 अंदर बच गया, और 7 पंजे 35, 5 अंदर बच गया, मतलब 7 हमने कॉमन ले लिया। तो बच्चों हम कहेंगे कि ये सहअभाज्य, ये जो है, ये दोनों, ये जो पेयर है, ये सहअभाज्य नहीं है। फिर बच्चों इसमें बी जो ऑप्शन है वो है 18 और बच्चों 25 का। अब बच्चों आप यहां बताएं कि ये सहअभाज्य है या नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? सहअभाज्य नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहां पर बच्चों हम देखेंगे कि क्या कुछ कॉमन आ सकता है, क्या कुछ कॉमन आ सकता है, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका डिवाइड, जैसे बच्चों 7 का डिवाइड यहां भी जा रहा था, 7 का डिवाइड यहां भी जा रहा था, ऐसा कोई नंबर हो जिसका डिवाइड, ऐसा कोई नंबर हो, ऐसा कोई एक्स नंबर हो जिसका डिवाइड यहां भी कर दें, हम यहां भी कर दें, सेम नंबर होना चाहिए जिसका डिवाइड यहां भी कर दें, यहां भी कर दें, तो बच्चों ये सहअभाज्य कहलाएगा। तो सहअभाज्य नहीं कहलाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर बच्चों ये क्या हो गया, ये सहअभाज्य है। हमें आगे ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब हमने दूसरा चेक किया तो वह सहअभाज्य है, क्योंकि यहां पर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहां कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा नंबर, कोई ऐसा नंबर हमारे पास नहीं है जिसका डिवाइड इधर भी चला जाए और इधर भी चला जाए। एक ही नंबर हो, सेम नंबर हो, ऐसा नहीं हो बच्चों। आप सोच रहे हो कि 18 है, 25 है, सर इसमें 18 में सर कि 6 का डिवाइड जा रहा है, और सर इसमें 25 में सर 5 का डिवाइड जा रहा है। ना ना ना, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि इसमें किसी का डिवाइड नहीं जा रहा है, इसमें तो डिवाइड जा रहा है, इसमें भी किसी ना किसी का डिवाइड। मैं ये कह रहा हूं कि सेम नंबर से दोनों में डिवाइड जाए अगर, तो बच्चों ये सहअभाज्य नहीं होता। अभी ये सहअभाज्य है बच्चों, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है बच्चों, कोई सेम नंबर ऐसा नहीं है जो यहां भी डिवाइड कर दे, यहां भी डिवाइड कर दे। बात समझ पा रहे हैं? तो बच्चों सहअभाज्य संख्याएं का युग्म वो युग्म होता है जिनमें कुछ कॉमन फैक्टर ना हो, जिसमें कुछ भी कॉमन गुणनखंड ना हो, ठीक है बच्चों, या जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो, एक के अलावा उनका कोई HCF, कोई और नंबर उनका HCF ना हो। समझ पा रहे हैं बच्चों? ये क्वेश्चन आप बताएंगे कि निम्न में से कौन इर्रेशनल, कौन बच्चों अपरिमेय होगा। निम्न में से कौन अपरिमेय है? निम्न में से कौन अपरिमेय है? नंबर 1 पर ऑप्शन है अंडर रूट में 25, नंबर बी पर ऑप्शन है बच्चों अंडर रूट में 81, नंबर सी पर ऑप्शन है 5/3, नंबर डी पर ऑप्शन है 5 + अंडर रूट 2। तो बच्चों आप यहां पर देखेंगे, इसको करके देखेंगे, आपके सामने ये पूछ रहा है इनमें से अपरिमेय कौन है, इनमें से निम्न में से कौन अपरिमेय है। तो बच्चों यहां बताओ कि ये परिमेय है या अपरिमेय। तो बच्चों 25 का वर्गमूल क्योंकि 5 होता है, इसलिए बच्चों ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर जो आपके सामने है ये परिमेय हो जाएगा। अब बच्चों इसको बताओ 81 का वर्गमूल बच्चों 9 होता है, तो ये बच्चों नंबर जो आपके सामने दिख रहा है, ये कह लें या ये कह लें, एक ही बात है, क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। 5/3 बच्चों एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, परिमेय संख्या है। यहां देखेंगे बच्चों, यहां पर देखेंगे कि ये है आपका परिमेय और ये है आपका अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय जब जुड़ेगा तब भी अपरिमेय आएगा, परिमेय और अपरिमेय जब घटेगा तब भी अपरिमेय आएगा, परिमेय और अपरिमेय का गुणा होगा तब भी अपरिमेय आएगा, परिमेय और अपरिमेय का भाग होगा तब भी अपरिमेय आएगा। बात समझ में आना चाहिए। ऑप्शन बच्चों कौन सा करेक्ट है, अपरिमेय कौन है, तो ये है बच्चों, यही तो है अपरिमेय, यही तो है अपरिमेय, ठीक है बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और बच्चों खास बात यह है कि एलसीएम और एचसीएफ का ये क्वेश्चन 2024 में 4 नंबर में आया है। सोच लो बच्चों 4 नंबर में ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन आया है बच्चों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे ही रहा होगा बच्चों। तो क्वेश्चन है कि 867 और 255 का लासा बताओ और 867 और 255 का मासा बताओ। ये बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने। तो बच्चों आप क्या करेंगे, आप 867, 867 के बच्चों आप करेंगे अभाज्य गुणनखंड। साफ सीधी बात, 867 के बच्चों आप करेंगे अभाज्य गुणनखंड। आप देखेंगे क्या यहां पर 2 का भाग जा रहा है, आप कहेंगे कि सर नहीं जा रहा है, तो फिर आपने देना है 3 का भाग।
3 का देखोगे 3 का डिवाइड जा रहा है, तो बच्चों आप देखोगे तो 3 दूनी 6 बच्चों, 2 बचे यहाँ 26 हो गए, ठीक है, 3 8 24 बच्चों, 2 बचे यहां पर बच्चों 27 हो गए, 3 निम 27 बच्चों। आपको दिख रहा है 289 जो है बच्चों 17 का वर्ग होता है, ठीक है बच्चों। हम क्लास 10th में हैं, हमको कम से कम 25 तक वर्ग याद होने चाहिए, या फिर 30 तक, बल्कि 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें 17 का ही भाग जाएगा, ठीक है, 17 इंटू 17 बच्चों 289 होता है, और 17 एकम बच्चों 17 होता है। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। अब बच्चों आप क्या करेंगे, आपके सामने एक और दूसरी जो संख्या है वो है 255। आप 255 के भी गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। आपने यहां पर देखना है कि किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, आप कहेंगे कि नहीं जा रहा, तो फिर बच्चों हम लोग 3 से भाग करते हैं, 3 का भाग यहां पर जा रहा है, ठीक है, 5 और 5 10 और 2 12, 3 का भाग बच्चों यहां पर जा रहा है, तो हम 3 से भाग करेंगे, तो 3 8 24, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि 3 का भाग अब नहीं जा रहा, 8 और 5 13 होता है, ठीक है बच्चों। अब 3 का भाग नहीं जा रहा, तो बच्चों हम 5 का भाग करेंगे। 5 का भाग बच्चों जाता है हर उस संख्या में जिसके पीछे 5 हो और 0 हो, तो 5 का भाग बच्चों यहां पर जाएगा, 5 एकम 5 बच्चों, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 बच्चों। अब बच्चों आप करेंगे कि 17 एकम बच्चों 17 हो गया। बात समझ में आ रही होगी। आपने दोनों फैक्टर निकाल लिए, दोनों के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं बच्चों। अब बच्चों आप करेंगे लासा, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ हमें दोनों ही फाइंड करने हैं, तो बच्चों हम करेंगे इनका, पहले हम एचसीएफ कर ले रहे, ठीक है, बाद में फिर एलसीएम कर लेंगे, करने हमको दोनों ही है, ठीक है। लिखने का तरीका क्या होगा, हम लिखेंगे 867 इक्वल्स टू 3 इंटू 17 इंटू 17, और बच्चों 255 को लिखने का तरीका क्या होगा, 3 इंटू 5 इंटू बच्चों 3 इंटू 5 इंटू बच्चों 17। अब बच्चों आपको क्या करना है, पहले आपको कॉमन एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों आप जब इसका एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे बच्चों, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कॉमन, तो 3 जो है वो दोनों के पास है, तो 3 आ जाएगा। फिर आप देखोगे कि 17 दोनों के पास है, तो इंटू 17 आ जाएगा। 17 तिया बच्चों कितना होता है, 51 होता है, तो बच्चों 51 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में बच्चों आप लिखेंगे एलसीएम इक्वल्स टू, कॉमन वाले भैया को एक बार लिख लोगे, कॉमन वाले भैया को एक बार लिख लोगे, और बचे हुए भैया को अब लिखोगे 17 को गुणा 17 और फिर गुणा बच्चों 5। अब इन सब का बच्चों आप करोगे गुणा, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 का 5 में कर लो, 17 गुणा 17 बच्चों 289 हो जाता है। अब 15 का गुणा 289 में करना है बच्चों हम लोगों को, तो बच्चों 15 और 289 का और गुणा करना है, तो बच्चों गुणा हम लोग कर लेंगे, 15 गुणा 289 करेंगे बच्चों। तो 15 निम्मा कितने होते हैं बच्चों, 15 निम्मा होते हैं बच्चों 135, उसका हम 5 लिख लेंगे और हासिल बच्चों 13 हो जाएगा। फिर 15 अट्ठे 120, 120 और 13 हम जोड़ देंगे बच्चों, तो 120 और 13 बच्चों 133 हो जाएगा। 133 में बच्चों आप 3 लिख देंगे और हासिल बच्चों 13 हो जाएगा। अब 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 30 और 13 बच्चों जोड़ दोगे, 30 और 13 बच्चों जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 43। तो बच्चों 43 लिख दोगे। बच्चों ये काम जो मैंने किया है आपके सामने करके दिखा बच्चों, 4 नंबर का क्वेश्चन है, समझ लीजिए आप बात को, ठीक है, कि ये क्वेश्चन बच्चों 4 नंबर का है। अब बच्चों बताओ आपको कि इस तरह के एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन बच्चों 10th क्लास में पूछे जा रहे हैं। 10th में एलसीएम एचसीएफ के ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी बच्चों 4 नंबर के। तो बच्चों कर पाएंगे आप एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन बच्चों, आप लोग, मैं, आप अपने छोटे भाई बहन की कॉपी देख लें, मोहल्ले पड़ोस में बच्चों मैथ की बुक देख लें कि 4th क्लास में 5th क्लास में बच्चों एलसीएम एचसीएफ के खूब क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों ने भी करे होंगे या फिर पता नहीं क्या किया होगा। तो बच्चों कुल मिलाकर 4th क्लास के बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, कर सकते हैं, 5th क्लास के बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम पेपर 2024 में आया है, अगर बच्चों आ जाए दोबारा तो करके आना है, ठीक है बच्चों, प्रॉमिस करिएगा बच्चों कि करके आना है, ऐसा तो करके आना ही है हर हाल में। अब बच्चों ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, परिमेय संख्या होगी 2024 के पेपर में कि इनमें से बताओ परिमेय संख्या कौन सी है। कितना ही टाइम लगना था बच्चों, कितना ही टाइम लगना था। अगर बच्चों रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो बच्चों वो अपरिमेय संख्या होती है। क्या 2 का वर्गमूल निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता, तो बच्चों वो अपरिमेय संख्या है। अगर रूट के अंदर बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। क्या 3 का वर्गमूल निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता, बच्चों अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह बच्चों अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। बच्चों क्या 7 का वर्गमूल निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता, इसलिए बच्चों 7 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। और वर्गमूल के निशान में पड़ा हुआ है बच्चों, और 7
आपका वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता, तो बच्चों ये भी अपरिमेय संख्या होगी। अब बच्चों ये जो आपके सामने है, ठीक है, ये 9 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये किसी का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट में पड़ा हुआ है और स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर रूट में पड़ा हुआ है और स्क्वायर नंबर है, वर्ग संख्या है और वर्गमूल में पड़ी हुई है, तो बच्चों ये परिमेय संख्या होती है। और आप जानते हो कि अंडर रूट 9 का जो वर्गमूल होता है बच्चों वो 3 होता है। 3 और अंडर रूट 9 बच्चों बराबर होते हैं। जब दोनों हैं ही बराबर तो बच्चों अगर इधर ये परिमेय कहोगे तो बच्चों फिर ये भी तो परिमेय ही है। बात समझ पा रहे हैं? तो कर लिया होगा बच्चों, समझ में आया होगा आप लोगों की।